जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रताप सिंह मां कोई भी मौका हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के हुक्मरानों के खिलाफ, खुसूसी तौर पर टीपू सुल्तान शहीद के खिलाफ और एसडीपीआई के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ गैर गलत इंतशार भरे बात जरूर करता है। मैं आप लोगों से ये हाल ही में देवनूर केरे के पास जब इन्होंने आए थे तो इन्होंने एसडीपीआई पर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और घिनौना इल्ज़ाम लगाया है कि एसडीपीआई मुल्क भर में दंगे फसाद करा रही है, बॉम्ब ब्लास्ट करा रही है और लोगों में इंतशार पैदा कर रही है। ये आप सब जानते हैं कि झूठ है और सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि एसडीपीआई हिंदुस्तान में कोई यहाँ के संविधान के खिलाफ हो, यहाँ के कानून के खिलाफ हो और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, एसडीपीआई कोई भी काम नहीं करती है और ना आइंदा करेगी। एसडीपीआई जो है सिर्फ और सिर्फ खिदमतों को अंजाम देते आ रही है, चाहे वो आंधी, तूफान, सुनामी, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स में एसडीपीआई वालों ने केरला से लेकर बंगाल तक जाकर लोगों की खिदमत की है। रस्सियां डालकर नीचे उतरकर लोगों को रेस्क्यू किया है, बोट डालकर बारिश के जो बहती हुई नदियों से ये बाहर निकला है, रिलीफ कैंप्स, रिलीफ वर्क, और उन्हें मुआवजा भी दिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान एसडीपीआई की खिदमतों को तो आप सब जानते हैं। सिर्फ कर्नाटक में 11,000 हमने जो कोविड से लोग अपनी जान को गंवाए थे उन्हें दफनाया, जलाया। हर तबके के, हर जात के लोगों को हमने खिदमत को अंजाम दिया था। उसमें 280 लोग हमारे जो कोविड वॉरियर्स थे एसडीपीआई के शहीद हुए। इससे बढ़कर और हम खिदमत क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सियासी जद्दोजहद जो इस मुल्क में जो अलग अलग तरीके से काले कानून यहाँ के हिंदुस्तानियों पर थोपे जा रहे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, नोट बैन हो, एंटी कन्वर्शन लॉ हो, किसानों के खिलाफ कानून हो, ऐसे अलग अलग कानूनों से जिससे आम आवाम परेशान है, इसके खिलाफ भी एसडीपीआई जो है सियासी जद्दोजहद, एहतजाजी जद्दोजहद और कानूनी जद्दोजहद हम करते आ रहे हैं। हमने ऐसे कानूनों के खिलाफ पिटिशंस डाले हैं, केसेस लड़ रहे हैं हम। तो एसडीपीआई जो है सही माने में एक सेक्युलर पार्टी है। इस मुल्क के लिए आज जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी की जो जरूरत है वो है एसडीपीआई। हमने कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी सबको देख लिया 72 सालों से, आजादी के 75 सालों से, लेकिन इस मुल्क की हालत जो है आजादी से पहले जो है उससे बदतर होती जा रही है। कोई तरीके का यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं प्रताप सिंह मां को एक कड़े अल्फाजों में कंडम करते हुए और यहाँ के लोगों से भी, वोटर से भी गुजारिश करता हूं आने वाले दिनों में बहुत ही सोच समझ कर अपना वोट दे। और प्रताप सिंह मां एक एमपी होने के बिल्कुल लायक नहीं है, वो एक गुंडा आदमी है, क्योंकि उसने चंद साल पहले पुलिस के ऊपर कार भी चलाई थी, बैरिकेड्स तोड़कर गया था। अब आज थोड़े दिन पहले एक बस स्टैंड को बुलडोजर लाकर फोड़ दूं करके बोलता है। एक एमपी होकर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर एक पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक के पैसों में बनी हुई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ने की खुलेआम धमकी देता है और मुसलमानों को मारने की, तोड़ने की, पाकिस्तान भेजने की धमकी देता है। तो ये किसी भी कीमत पर एक एमपी होने की इसकी हैसियत नहीं है, एक गुंडा है। तो इसे हम सख्त अल्फाजों में कड़े मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं। कल जिस तरह एमपी जो है प्रताप सिंह मां शहर मैसूर पहुंचे हुए थे, जहां देवनूर लेक है, सर खुसूसन इस बात पर जोर दिया गया है बयान में कि पीएफआई या एसडीपीआई के जो भी कारकुन हैं उनकी जानिब से ब्लास्ट या किसी का भी कत्ल भी है, उस पर एक बड़ा इल्जाम लगाया। इसको लेकर जो है आपको उन पर क्या कहना चाहिए? ये सवाल ये था कि स्लीपर सेल का हालिया दिनों में जो कार्रवाई की गई थी पुलिस की तरफ से, उन्होंने एक तरफ पुलिस की सराहना की कि बहुत अच्छा काम किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने इल्जाम बाकायदा लगाया है कि सिर्फ मैसूर के हल्का नक्शेबाज के आप उदयगिरी, गौसिया नगर और राजनगर, इन तीनों इलाकों की बाकायदा निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि ऐसा ऑपरेशन किया जाए, यहाँ के सदर में मालूम हो। एक तरह से यहाँ के अवाम को कटोरे में खड़ा कर दिया है।
बहुत ही तशवीशनाक बात है सारे हल्के के लोगों के लिए। क्या किस नजरिए से उन्होंने कहा है कि हर घर को इस तरह की कार्रवाई की जाए, इस तरह का ऑपरेशन किया जाए। वैसे तो एमपी इस तरह का बयान एक तरह से बहुत ही अफसोसनाक बयान है, इसका आप करोड़ों लफ्जों में क्या कहेंगे? देखिए, यही अफसोस की बात है कि चाहे कोई भी कुछ भी बोल ले। हाल ही में टीपू सुल्तान शहीद के बारे में भी गैर गलत बातें की गई, उनके नाम की ट्रेन को काट दिया गया, उनके खिलाफ किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन अवाम सो रही है। आज अवाम पर डायरेक्ट हमला हो रहा है। टीपू सुल्तान तो पीछे इसमें थे, हिस्ट्री में थे। आज अवाम, मैसूर की अवाम, खुसूसी तौर पर गौसिया नगर, उदयगिरी, राजीव नगर, एनआर मोहल्ले की अवाम पर खुसूसी तौर पर टारगेट कर कर ये गैर गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अवाम को जागना चाहिए, इसके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करने चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें हक देता है, इसके खिलाफ हमें आवाज देना। अगर हम ऐसे ही इन लोगों की बात सुनकर खामोश बैठे रहे तो आने वाले दिनों में ये हमारे ऊपर गैर गलत केस भी डालेंगे, हमें अरेस्ट भी करेंगे, हमें सजा भी दे देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके हैं। तो जो चिंगारी जबी सिलकते उस जबी को उसे बुझाना चाहिए, वरना सारा मोहल्ला, हर चीज जल कर राख हो जाएगी। इसलिए मैं खुसूसी तौर से मैसूर की खुसूसी अखिलियतों को ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए, इसे कड़ी मजम्मत करें, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और जो आरएसएस, ये प्रताप सिम्हा एसडीपीआई को और खुसूसी तौर पर यहाँ के अवाम के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं। देखिए, आरएसएस का एक कार्यकर्ता है जिसने अफिडेविट दिया है आरएसएस के खिलाफ के आरएसएस सारे हिंदुस्तान में बम बनाने के जो है ये चला रहा है, कैंप्स चला रहा है, और हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करने की और जो है मजहबी इंतशार, कम्युनल राइट्स करने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, सीबीआई कोर्ट में जब इसके एफिडेविट दाखिल किया गया तो सीबीआई कोर्ट ने साफ इसे लेने से मना कर दिया। तो इसमें ये साफ जाहिर होता है कि सब मिले हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की वजह से जो है यूपी में आज भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे शहरी वहां पर जो परेशान उठा रहे हैं। सैकड़ों लोग, हजारों लोग गैस के ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मर गए हैं। और जो है इनके ताल्लुकात जो हैं टेररिस्ट ग्रुप से भी हैं। देखिए, उदयपुर में जो मर्डर हुआ उसके ताल्लुकात बीजेपी से हैं। जो कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं उनके ताल्लुकात बीजेपी से हैं। ये सब न्यूज में द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो नेशनल न्यूज के जो है मैं प्रिंट्स काट कर लाया हूँ। तो प्रताप सिम्हा को ये कोई हक नहीं बनता कि आके इल्जाम लगाए। हम फिर एक बार यहाँ की आवाम से गुजारिश करते हैं कि इसके खिलाफ आप भी एक्शन ले। सर, ये एक एमपी होने के नाते इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या अदलिया, क्या इंसाफ, क्या कानून, इसकी कोई ये नहीं कह सके, इस तरह जो भी आए अल्फाज मुंह में बोल दिए, इनको कोई रोक टोक नहीं है क्या? यही बहुत अफसोस की बात है मैसूरी साहब के सिर्फ यहाँ का कानून, चाहे वो यूएपीए हो, ईडी हो, जो भी कानून है सिर्फ और सिर्फ अखिलियतों पर लागू होता है। हम अगर एक छोटा भी कुछ स्टेटमेंट दे दे तो कल हमारे खिलाफ एफआईआर होंगे और हमें गिरफ्तार किया जाएगा और हमें जेल को भी भेजेगा। लेकिन प्रताप सिम्हा, प्रमोद मुतालिक और कड़ी स्वामी, अदंडा कार्यप्पा ऐसे जो इंतशारी बयानात देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं, गैर गलत इल्जाम लगाते हैं, इन्हें खुली छूट दी गई है। ये जंगली सांडों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी का डर नहीं है, कानून सुव्यवस्था का इन्हें डर नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। प्रमोद मुतालिक तो बहुत से शहरों में तड़ी पार है, 300 से ज्यादा एफआईआर है। हाल ही में उसने बयान दिया था कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा था, ये कबूल कर रहा है कि उसने तोड़ा है और उसके लोग तोड़े हैं, वैसे हम अगर टीपू सुल्तान शहीद की इमारत बनेगी उसे तोड़ेंगे। यानी कि खुलेआम अपना जुर्म को कबूल करने के बावजूद कानून जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये ऐसी हालत है। अवाम को जागना चाहिए, हुकूमत में किसे आना चाहिए ये अवाम को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। एसडीपीए को एक मौका आप लोगों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2023 और 24 बहुत ही अहमियत रखने वाले इलेक्शंस हैं। अगर आपको फ्यूचर में अच्छी जिंदगी जीना है, खुशहाल जिंदगी जीना है और एक गुरूजी की तरफ इस मुल्क को ले जाना है, तो एसडीपीए को एक मौका जरूर दे। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं। क्या इस क्षेत्र के लोगों में खौफ पैदा करके वो हुकूमत करना चाह रहे हैं? हाँ, खौफ पैदा कर हुकूमत करना चाह रहे हैं और खौफज़्यादा भी है हमारे कौम। बहुत अफसोस के साथ मुझे करना पड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए,
ये बाहर नहीं आती। एक दिन पहले पाम मल्ले इस्लाम के एक प्रोग्रेसिव ये है, जो बहुत से एहतजाज में शामिल होते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया था, तो हजारों की तादाद में ब्राह्मण आकर जो है प्रोटेस्ट करे। लेकिन हमारे खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बहू बेटियों के उन्हें बेपर्दा कर कर रास्तों गलियों में उतारे, हमारे बच्चियों का रेप हो और उनके जो गुनहगार हैं उन्हें खुलेआम छोड़ दिया जाए संस्कारी ब्राह्मण बोलकर, हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो हिस्ट्री में जो हमारे हुक्मरान इस हिंदुस्तान को इतना ताउन दिया है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में गैर गलत कहा जाता है, तो आवाम सो रही है, आवाम कुछ नहीं कर रही है, तो इसलिए उनके हौसले बुलंद है। मैं फिर आवाम से गुजारिश करता हूं ऐसा हालात ना होने दे।